Assalamu alaikum to all of you. Welcome you all in my YouTube channel यूनानी स्कॉलर. आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रा. तो हम लोग मुरक्कबात लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे थे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एक मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हमारी ये लेक्चर सीरीज़ आज कंप्लीट हो रही है. इंशाअल्लाह जल्दी आप लोगों को एक नई लेक्चर सीरीज़ के साथ हम मिलेंगे. तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए. तो आज का हमारा टॉपिक है रोगन ऑयल. रोगन कशीद करने के जो आला है, जो इंस्ट्रूमेंट है, क़दीम ज़माने में जो इस्तेमाल किए जाते थे उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए. जैसे हमने अर्क में पढ़े थे, अर्क हासिल करने के जो आलात थे, इसी तरह रोगन हासिल करने के, रोगन कशीद करना जिसको कहते हैं, उसके भी कुछ ख़ास मखसूस आलात हैं जो क़दीम ज़माने में इस्तेमाल होते थे. आज भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. इनको मॉडिफाइड फॉर्म अब बन गई है, जैसे पताल जंतर, गर्भ जंतर, जल जंतर. इन तीनों का आपको नाम याद रखना है. ये तीनों रोगन कशीद करने के आलात हैं. ये रोगन बीज़े मुर्ग, रोगन बीज़े मुर्ग हासिल करने का जो बेहतरीन तरीक़ा है, ये पताल जंतर की मदद से इसको हासिल किया जाता है, रोगन बीज़े मुर्ग. चलिए वन बाय वन हम रोगन पढ़ लेते हैं. तो पहला रोगन है रोगन समात कुशा. रोगन समात कुशा का जो से ख़ास है ज़हरा गाव, और इसका मेन एक्शन है ये तिनीन व दबी, जो कान से आवाज़ें आती हैं. चलिए वन बाय वन हम लोग रोगन पढ़ लेते हैं. तो पहला रोगन है हमारा रोगन समात कुशा. रोगन समात कुशा का जो से ख़ास है ज़हरा गाव, और इसका जो मेन एक्शन है ये तिनीन व दबी. तिनीन व दबी कहते हैं कान का बजना, कान की ऐसी आवाज़ें जो अंदरूनी कान में हमें महसूस होती हैं लेकिन बाहर उनका कोई वजूद नहीं होता. ऐसी आवाज़ों को कहा जाता है तिनीन व दबी. और शुक्ल समात यानी कि ऊंचा सुनाई देना, कम सुनाई देना. इसमें इसका जो रोगन होता है कान में ड्रॉप डाला जाता है. नेक्स्ट है रोगन आमला. रोगन आमला का जो ख़ास है आमला, और इसका इस्तेमाल होता है, ये मुसव्विद शार है, यानी कि मुसव्विद बना है अस्वद से. अस्वद कहते हैं काला, ये बालों को काला करता है. और ये मुक़व्वी शार है, बालों को मजबूती भी देता है. शार कहते हैं बाल को. और ये मुक़व्वी दिमाग है, इसकी सर पे मालिश की जाती है. तो ये मुसव्विद शार और मुक़व्वी शार होने के साथ साथ ये दिमाग को भी क़ुव्वत देता है, मुक़व्वी दिमाग भी है रोगन आमला. रोगन है हमारा रोगन बादाम तल. रोगन बादाम दो किस्म का होता है, रोगन बादाम शीरी और रोगन बादाम तल. दोनों के एक्शन एकदम से डिफरेंट है, इसलिए आप लोगों को इन दोनों को अलग अलग पढ़ना ज़रूरी है. रोगन बादाम तल को इंटरनली यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है. इसका इस्तेमाल कराते हैं हम. इसका जो ख़ास समझ लीजिए, रोगन बादाम तल है तो इसके जो ख़ास में बादाम तल शामिल है. बादाम दो किस्म के होते हैं, बादाम शीरी, बादाम तल. तो इसमें बादाम तल को जो ख़ास के तौर पर शामिल किया गया है रोगन बादाम तल में. इसका जो नफ़ा ख़ास है, मेन एक्शन है, ये कान के दर्द में इसको इस्तेमाल कराया जाता है. इसका जो ड्रॉप डाली जाती है रोगन बादाम की कान में, तो इससे जो कान का दर्द होता है वो दूर हो जाता है. और ये शुक्ल समात में कम सुनना, जिन लोगों को कम सुनाई देता है, ऊंचा सुनते हैं, उनमें भी इसको इस्तेमाल कराया जाता है. और ये बहरापन पूरी तरह से तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो जाता है. नेक्स्ट है रोगन बादाम शीरी. रोगन बादाम शीरी का जो ख़ास है बादाम शीरी, और ये नाफे कब्ज़ है, इसको इंटरनली भी इस्तेमाल कराते हैं और ये एक्सटर्नली भी इस्तेमाल कराया जा सकता है. तो ये जो कब्ज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको ये दूर करता है अगर इसको इंटरनली इस्तेमाल करा रहे हैं तो. और ये आंतों की खुश्की है, ड्राइनेस हो जाती है, उसको ये दूर करता है. और ये नींद लाता है. नेक्स्ट है रोगन बीज़े मुर्ग. इसका जो ख़ास है बीज़े मुर्ग. बीज़े मुर्ग कहते हैं जो अंडा होता है उसकी जर्दी को. ये क्या करता है, बालों को ये बढ़ाता है. मुतव्विल शार है, यानी कि बालों को लंबा करता है ये. और ये बालों को उगाता है. इसकी सर पे मालिश की जाती है बालों में. तो इसके इस्तेमाल कराने से जहाँ बाल नहीं हैं वो बाल उग भी जाते हैं और बाल बढ़ते भी हैं अच्छे. नेक्स्ट है रोगन बेदांजीर. रोगन बेदांजीर को भी इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरह से इसको इस्तेमाल कराते हैं.
तो इसका जुज़े ख़ास है बेदांजीर, इसको कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। और ये वजह और मुफासिल में अर्थराइटिस में इसके जोड़ों पर मालिश कराई जाती है। और ये रोगन बेदांजीर का जब इंटरनल यूज़ कराया जाता है तो ये बलगम को और जो फासिद मवाद होते हैं उनको ये शिकम से खारिज कराता है, यानी पेट से उनका इखराज कराता है ये। नेक्स्ट है रोगन खुस्त। रोगन खुस्त का जुज़े ख़ास है खुस्त तल्ख, इसका इस्तेमाल कराते हैं फालिज में, राशा, कुजाज यानी टिटनस, क़दर यानी नबने सुनपन, वजल मुफासिल और मुक़व्वी आसाब के तौर पर रोगन खुस्त का इस्तेमाल कराते हैं। ये एक्सटर्नली एप्लीकेशन इसका कराया जाता है। नेक्स्ट है रोगन माल कंगनी, इसका जुज़े ख़ास है माल कंगनी सिनेस्टस पेनिकुलेटा। इसका जो मेन एक्शन नफ़ा ख़ास है ये मुक़व्वी दिमाग है, मुक़व्वी आसाब है, मुक़व्वी हाफ़ज़ा है, हाफ़ज़े को भी बढ़ाता है ये, और ये मुक़व्वी बाह एफ्रोडीसिक प्रॉपर्टी भी रखता है रोगन माल कंगनी। नेक्स्ट है रोगन कद्दू। रोगन कद्दू का जुज़े ख़ास कद्दू दराज, इसको इस्तेमाल कराया जाता है। जो दिमाग की खुश्की होती है उस खुश्की को ये दूर करता है और ये नींद लाता है। ये ठंडे रोगनियात में आता है ये, तो ये अपनी ठंडक से बरूदत की वजह से दिमाग की खुश्की को ये दूर करता है और नींद लाता है, मुनव्विम प्रॉपर्टी रखता है ये। नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है रोगन हफ्तबर्ग। रोगन हफ्तबर्ग में हफ्त कहते हैं 7 को और बर्ग यानी कि पत्ते। इस रोगन के जो अज्जा हैं उनमें जो 7 तरह के पत्ते शामिल हैं, इसीलिए इसको रोगन हफ्तबर्ग नाम दिया गया है। इसका जुज़े ख़ास है बर्ग आक, इसको इस्तेमाल कराते हैं वजल मुफासिल यानी अर्थराइटिस में, फालिज में और लकवा में इस्तेमाल कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा और ये सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गई है। बहुत जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट सीरीज़ के साथ मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अल्लाह हाफ़िज़।